प्रधानमंत्री ने अगर परिवारवाद पर बोला है तो लोग इसको राजनीति से जोड़कर देखेंगे। उन्होंने राजनीति का नाम भी लिया, खैर, लेकिन परिवारवाद देश के लिए कितना बड़ा खतरा है, लोकतंत्र का कितना बड़ा खतरा है, इसकी ओर वो इशारा कर रहे थे। मैं जाना चाहूंगा जनरल साहब के पास। जनरल साहब, यूं तो बात पॉलिटिकल है, लेकिन प्रधानमंत्री ने सिर्फ राजनीति ही नहीं कहा, उन्होंने कहा देश के हर इंस्टीट्यूशन को परिवारवाद ने, अपने भाई भतीजावाद ने अपने कब्जे में ले रखा है। कितनी सही बात है। देखिए, भाई भतीजावाद तो भारतीय संस्कृति की एक बड़ी पुरानी प्रॉब्लम, ठीक है। जब कोई आता है किसी ओहदे पे, वो अपने साथ वो पूरा टब्बर, जिसको हम बोलते हैं पंजाबी में, उसको साथ लाना चाहते हैं। और जैसे प्रधानमंत्री जी ने बहुत सटीक एग्जाम्पल दिया कि भाई आप जरा देख लीजिए स्पोर्ट्स का क्षेत्र, वहाँ भी पहले ये भाई भतीजावाद होता था। एक स्पोर्ट्समैन आता था तो मेरा ये आए, मेरा वो आए, मेरा ये आए, और इसमें टैलेंट जो है असली वो आपका मारा जाता था, वो दब जाता था। आज वो बता रहे हैं, एग्जाम्पल दिया है कि देखिए, जब फेयर एंड फ्री सिलेक्शन हो, जब फेयर एंड स्क्वायर सिलेक्शन हो, तो देखिए क्या नतीजे आते हैं। 60 से ज़्यादा तो आप जो है अवार्ड्स या मेडल्स लेके आए हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में, अनप्रेसिडेंटेड, फर्स्ट टाइम इतने ज़्यादा। खासकर एक बरसात लग गई गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्जेस की। क्यों? बिकॉज वी आर नाउ बीइंग फेयर एंड स्क्वायर एंड वी आर गोइंग बाय मेरिट। मेरिट जब तक देश में नहीं आएगा तब तक हमारे को कष्ट होता रहेगा। और मैं ये भी अब कह दूं इसके साथ कि इसमें हमको ये भी देखना होगा कि जो हमारा ये जो सिलेक्शन है रिजर्वेशन का, दिस हैज टू बी नाउ ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया। इट जस्ट कैनॉट गो ऑन एंड ऑन फॉर अनदर 20,000 ईयर्स कि साहब हमको पिछड़ापन। सर, आप नेता नहीं है, कह सकते हैं, कोई नेता ये बात कह दे तो शायद जमानत जब्त हो जाए, जमानत जब्त हो जाए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर देश हित आप देखना चाहते हैं, और मेरे को बड़ा सौभाग्य है कि मैं देश हित के लिए एक सिपाही होकर बोल सकता हूं, अब टाइम है कि आप इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे रिजर्वेशन दें, नॉट जात पात, बिकॉज वो हमको तोड़ती है। प्लीज अंडरस्टैंड माय पॉइंट। जात और पात, सब नेशनल आइडेंटिटीज हमारे देश की एकता, अखंडता को तोड़ती हैं। दे नीडलेसली थ्रो अप सब नेशनल आइडेंटिटीज, जिसको दबाना अब जरूरी है। देयर हैज टू बी अ पैन नेशनल इंडियन आइडेंटिटी, एक भारतीय पहचान। ये कास्ट, वो कास्ट, ये धर्म, वो धर्म, ये भाषा, वो भाषा, खत्म करके ऑल इंडिया ऑल कास्ट जिसको हम बोलते हैं फौज में, ऑल इंडिया ऑल कास्ट। हम सब भारतीय हैं। We are all Indians first and everything else later. अच्छा, प्रधानमंत्री ने बात की परिवारवाद की, तो यहाँ प्रोफेसर साहब ने बैठे बैठे उस पर कविता ही लिख दी थी। भ्रष्टाचार पे मैंने भ्रष्टाचार कि भ्रष्टाचारियों की एक बहुत बड़ी जमात है, भ्रष्टाचारियों की बहुत बड़ी जमात है। चाहे किसी भी दल में रहे, इनके बड़े लंबे हाथ हैं। बारातियों की तरीके से ये एक दूसरे के साथ हैं। अरे जाग रहे इस देश के युवक, इनका नाश करना अब तेरे हाथ है। क्या बात है सर। और परिवारवाद का कौन नाश करेगा? देखिए, परिवारवाद का तो नाश शुरू हो गया। आज भारतीय बहुत समझदार है। श्रीलंका में जो एक परिवार रूल कर रहा था ना, और श्रीलंका का जो हाल हुआ, उसको युवक ने देखा है। आजमगढ़ और रामपुर के अंदर जो हार हुई है विपक्ष की, वो परिवारवाद की हार हुई है। और 20 परिवारों ने जो भारत पे राज किया सन 47 के बाद से, इसीलिए मैं इसको प्रजातंत्र नहीं बोलता था, मैं इसको फ्यूडोक्रेसी बोलता था, डेमोक्रेसी की जगह पे सामंतवादी प्रजातंत्र। आज उस सामंतवादी प्रजातंत्र को जनता जो है धक्के दे करके बाहर निकाल रही, और रूलिंग पार्टी को भी इसका ध्यान देना होगा कि आप भी परिवारवाद को जो है बढ़ावा ना दें। और परिवारवाद, जो मोदी जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही है आज, कि खाली राजनीति में नहीं है। मैं यूनिवर्सिटीज में जानता हूं, ऐसी यूनिवर्सिटी जहां एक परिवार के 100 लोग सर्विस कर रहे हैं। ये तक देखा जाता था किसी कॉलेज के अंदर कि वो मेरी जात का है या नहीं है। मेरी जात का है तो फिर कौन से गोत्र का है, मैं उसका अपॉइंटमेंट करूंगा। उन चीजों से जब आज बाहर निकला जा रहा है, और बाहर निकल के हम जब भारतीयता की बात कर रहे हैं, देखिए, जो एक नेशनल नैरेटिव था इस देश के अंदर, उस नेशनल नैरेटिव को स्कूल लेवल पे खत्म कर दिया गया। इतिहास को विषय हटा करके सोशल साइंसेज विषय बना दिया गया, और उसमें भी आप फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ाएंगे, रशियन रेवोल्यूशन पढ़ाएंगे, हमारे इतिहास को उससे आप बाहर कर देंगे पूरा का पूरा। एक मानक की बात जो कही मोदी जी ने जी, कि हमें अपने मानक तय करने होंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और मेरा मोदी जी आपसे निवेदन है कि शिक्षा नीति के अंदर
जो विदेशी मानक लागू किए थे किसी समय पे, हमारे देश का मस्तिष्क खराब करने के लिए ये ऑब्जेक्टिव टाइप सिस्टम लाया गया था एग्जाम का। 1 2 3 4 बताओ जी, ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है, कि दिमाग से सोचो ही मत, रट्टा लगाओ। इसे खत्म कराइए शिक्षा मंत्रालय से। और जो हमारा तरीका था कि आप ऐसे लिखेंगे, आप एक आंसर देंगे जिसमें आपकी प्रतिभा सामने आएगी, उस चीज को निकाल करके लाइए। विदेशी मानकों को एक वो एपीआई सिस्टम लगा दिया टीचर की प्रमोशन में। अब हर कोई जो है वो चाहे पर्चे में क्वालिटी हो या ना हो, नकली जर्नल आ गए, नकली वो आ गए, रिसर्च का सत्यानाश कर दिया। एक और चीज इस देश में सत्यानाश कर रही है, मेरे जैसा व्यक्ति जिसने 44 साल पढ़ाया और रिसर्च कराया है, रिटायरमेंट के बाद में पीएचडी गाइड नहीं बन सकता। ये क्या यूजीसी ने चीज लगाई है वहां पे? क्या इस देश के अंदर सम्मान किया जा रहा है व्यक्तियों का जो करा सकते हैं इस चीज को? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।